अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक सर, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर। सर क्रेडिट गोज टू यू। आप तो मुझे नहीं जानते सर, मैं आपको जानती हूँ। बस देख लें, एक आप जानती हैं ये भी काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा सर, तो हुआ कुछ यूं कि सर शुड आई स्टार्ट या नहीं, पहले आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? नहीं, वो मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक तरतीब से चलो हम बात कर लेंगे। मैं सारी बातें पूछूंगा आपसे। पहले ठीक एक है सर। तो ये है कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी कोई भी। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा, जी सर। आज जो डेट है वो है 8 अगस्त और 2025। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपका जो डिसीजन आया था वो कितने दिन बाद आया था? सर 2 डेज बाद। अच्छा, ये प्रायोरिटी पे था या वैसे नॉर्मली 2 डेज बाद आ गया? नहीं सर, स्टैंडर्ड पे था मेरा तो प्रोसेस। ठीक है। और आपकी जी सर। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब क्या थी आपकी, जॉब टाइटल? सर मेरी जॉब टाइटल थी पैरालीगल। पैरालीगल ये क्या होता है? अच्छा सर, ये जो होते हैं ना इमिग्रेशन लॉयर या कोई भी लॉयर जो होता है ना, उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं जो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, क्लाइंट कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में, वीज़ा फाइल करने में, अप टू डेट करने में डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि ये आप सारे काम करने में। लीगल टीम का हिस्सा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। पैरालीगल आपको कहते हैं। अब बहुत जी सारे सर। क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा जो मुझे तो पता है लेकिन ऑडियंस को पता नहीं होता, इसलिए वो मैंने करने ठीक होते। है। ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, जो आपने इंटरव्यू में किस जुबान का इंतखाब किया था? अच्छा सर, मैंने इंग्लिश का सिलेक्शन इसलिए किया था क्योंकि मेरी डिग्री इंग्लिश में थी ना। मेरा ठीक मास्टर्स इंग्लिश में है। जी सर। है, इसलिए। लेकिन बहुत सारे और सर होते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट भी यही थी कि आपकी इंग्लिश की डिग्री होना लाजमी है। ठीक है, इसलिए वो आप नहीं कर सकते थे उर्दू में। जी सर। ठीक है, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसमें आप नहीं कर सकते, जिसमें कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हो गया, उनमें भी होता है। लेकिन बाज़ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपकी सिर्फ इंग्लिश में ही आप लोगों से बात करनी होती है, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन अदरवाइज 99% जॉब्स में आप उर्दू या कोई भी ज़बान का इंतखाब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, आपका इंटरव्यू कितनी देर का हुआ था, टाइम कितना लगा था? सर 2 hours 15 minutes। 2 आवर्स 15 मिनट्स, ये तो बहुत लंबा है। जी सर। जी सर। सर उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा की थी रिगार्डिंग माय जॉब। मतलब ये तो 120-25 मिनट्स, ये से भी ज्यादा बनता है टाइम तो। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। उर्दू में अगर होता तो फिर तो चलो ट्रांसलेटर टाइम ले लेता है या दूसरे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत लंबा गया है, इसकी वजह क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हुआ? अच्छा सर, अब तो एक ऐसा है ना कि वो लोग आज जब आप आंसर उनको रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं तो वो टाइप कर रहे होते हैं। हाँ तो हाँ। वही बंदा जो आपका इंटरव्यूअर होता है वही बंदा टाइप कर रहा होता है। तो जी। टाइपिंग में सर उनको बहुत टाइम लग गया था। वो कह रहे थे स्लो स्लो बात करें, आप स्लो स्लो बोले। आपने नोट किया होगा सर, मैं थोड़ा सा तेज बोलती हूँ। बहुत तेज। तो सर इस वजह से उन्होंने कहा कि थोड़ा आप आहिस्ता आहिस्ता हर एक आंसर को बोलें। तो सर फिर मेरी स्पीड इस तरह हो गई थी कि मैं एक हर एक वर्ड को आहिस्ता आहिस्ता से डिलीवर कर रही थी, मतलब कि बहुत आहिस्ता। यानी कि उसकी जैसे आप सहूलियत के किसी। लिए। जी जी सर ऐसा ही है, ताकि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकें। आपसे टोटल कितने क्वेश्चंस किए गए थे, क्या याद है आपको? सर 37। 37 क्वेश्चन, इतने ज्यादा नहीं थे लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। या तो आपने एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर दिया या उसके लिखने में टाइम ज्यादा लग गया। जी सर, टाइपिंग में उनको टाइम बहुत लगा है। ठीक है। अच्छा, आपने ट्रेनिंग भी नहीं ली। अब मुझे आपने अपना वो सारा किस्सा बताना है कि आपने कैसे, कितने दिन में आपने ये अप्लाई किया और सारा, फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या था, कहाँ से तैयारी की, किस किस तरह की तैयारी? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, दिल से थैंक यू। मैं कब से कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे बात कर सकूं, इंटरेक्ट कर सकूं। तो फिर वो आपका यूट्यूब पे एक नंबर था, तो उन पे नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया। तो एक लेडी थी, बहुत नाइस, बहुत काइंड, बहुत रिस्पेक्टफुल। तो उन्होंने, सर वो एक टाइम वो नहीं हो रहा था, आपकी और मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी टाइम की। तो जी। मैंने कहा मैं खुद उनसे बात करना चाहती हूँ, सर को थैंक यू करना चाहती हूँ। सर जब मुझे आपका यूट्यूब का चैनल मिला ना, तो तब मेरे इंटरव्यू को 1.5 डे रहता था।
ठीक तो है। मैंने कहा कि इस टाइम आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, मतलब ऑब्वियसली टाइम लगता है क्वेश्चन को ढूंढने में, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में, उस तरह प्रिपेयर करने में, और मुझे भी टाइम लगेगा कि मैं उस आपके साथ कोप अप कर सकूं। जी जी। तो सर मैंने क्या किया कि मैंने आपकी हर एक वीडियो को थॉरली सर मैंने देखा है, A to Z सारी वीडियो जो आपकी थी ना पेज की, सॉरी चैनल की। हाँ, लेकिन उसमें आपके रिलेटेड तो वीडियो थी कोई नहीं। सर तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मेरे रिलेटेड कोई कंटेंट मिल जाए ना, हाँ हाँ। क्योंकि सर आप हर चीज को इतने डिटेल से बताते हैं हर एक बंदे के लिए। तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मेरे रिलेटेड कुछ मिल जाए। तो सर मेरे कॉज लेटर पर कुछ चीजें ऐसी मेंशन थी जिस पे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो यूज हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में। तो सर मैंने वो सारे नोट डाउन कर लिए थे अपने पास। ठीक है। सर आपने जो टिप्स बताई थी, ट्रिक्स बताई थी सर, वो भी मैंने फॉलो की। तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प हो गई सर, इसका तो क्रेडिट मैं आप ही को दूंगी, क्योंकि मैंने आपके अलावा कहीं और से वो किया ही नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके एतमाद का, और आपके आपको रिजल्ट मिला है ना, तो इस वजह जी से। सर। और शुक्रिया आपका कि आप आई हैं सामने और आपने कहा जी मैं बात करना चाहती हूँ और मेरा रिकॉर्ड करवाएं। हालांकि आपने हमसे ट्रेनिंग नहीं ली, एक दिन भी सर आपने। मैंने पहले का सोचा हुआ था कि मेरा होगा ना तो मैं सबसे पहले सर से कांटेक्ट करूंगी। और जिस दिन रिजल्ट आया था ना, मैंने उसके कुछ आवर्स बाद ही मैंने फिर उनकी आपकी जो जो भी आपके साथ वर्कर है ना, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। और सर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ ना, मतलब मतलब आपने, अल्लाह ताला ने आपको इस तरह मेरे लिए सबब बनाया। तो सर मैं आपको फुल क्रेडिट आप ही को दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन होता ये है कि ये बंदे पे होता है, डिपेंड करता है लर्नर पे। आप अच्छी लर्नर थी, आपने मेरी वीडियो से सीख लिया, लेकिन वो वीडियो पूरी भी नहीं होती और आपके रिलेटेड भी नहीं थी, लेकिन आप पिक करेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो पिक ही नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग होते हैं। ये डिपेंड करता है बिल्कुल। लर्नर पे, वो बंदा कैसा है। तो ये आप जो है ना, ये आपकी मेहनत है। और अच्छा सर, इस बार इसमें आसान मैं एक आपको। चीज और ऐड, जी सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जब आप कहते हैं कि अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरह पढ़े ना, तो जो आपसे हेल्प लेते हैं वो तो ठीक है, आप तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हर बंदे को ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आप कुछ है, एक तो आप लोग टेक्निकल क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, और दूसरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करें अपनी जॉब से रिलेटेड। यानी कि जो फर्जी क्वेश्चन होते हैं, जी सर। अगर कि अगर ऐसा ऐसा हो होता है। गया तो, हाँ जी सर, हाँ, तो फर्जी। वो आपके ऑन द स्पॉट आपका रिस्पांस भी वो देखना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें आप कैसे रिस्पांस देंगे उनको। बिल्कुल ठीक है। और अपना जो है कंपनी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में फुली डिटेल आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कंपनी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने एक तो चलो मेरी वीडियोस आपने देखी, वो भी लास्ट मतलब एक दिन रह गया था, वो आपने जो। जी सर, इसके अलावा रात दिन सर देखती रही। तो इतनी नींद पूरी ना हो तो फिर भी इंटरव्यू ठीक नहीं होता, लेकिन आपने फिर भी अच्छा दे दिया। सर बस शुरू से ऐसी आदत बनी हुई थी ना कि पेपर देकर आना तो फिर सोना। हाँ, चलो वो आदत काम आ गई आज। जी सर। अच्छा, आपने इसके अलावा क्या क्या मतलब मटेरियल यूज किया, कहाँ से हेल्प ली जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। अच्छा सर, एक तो मैंने फिर एआई से ऐसे क्वेश्चन जो मेरे अपने माइंड में जो थे ना, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, तो सर मैंने कुछ क्वेश्चन एआई को जनरेट करने के लिए कहा अपने लिए। ठीक है। और सर एक आपका चैनल मेरा रिसोर्स था। इसके अलावा होता है ना कि वो आपका सोलिसिटर आपकी मदद करता है, वो कुछ क्वेश्चंस भेज देता नहीं है, सर, दोस्त ऐसा अखबार कुछ भी होते हैं। नहीं था। ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई आपकी जो जॉब थी उसके रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन ऐसे जो आप समझती हैं कि ये बंदों को, जो आपकी जॉब के रिलेटेड हो, उसके लिए वो फायदा हो जाए। अच्छा सर, देखिए कोई भी जॉब होती है ना, जो ऑफिस जॉब होती है ना, अगर किसी का ऑफिस जो है उससे रिलेटेड कोई जॉब है, कोई भी जॉब डेजिग्नेशन है,
तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्वियसली हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ टैकल करना पड़ता है। तो हाँ। डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को आपने सेव कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपने स्टोर कैसे करना है, उनका बैकअप आपके पास कैसे रहेगा, इन सारे सॉफ्टवेयर के नेम्स आपको आने चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपने बताए थे अपने साथ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, तो फिर मैंने उन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। जैसे इसमें एक क्लियो था, ड्रॉप बॉक्स आपने बताया था। तो इनके बारे में फिर मैंने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं और ये किस लिए यूज होते हैं। इनके अलावा भी काफी इंक्रिप्टेड होते हैं, जी पासवर्ड सर। प्रोटेक्टेड चीजें कुछ होती हैं, आपने बैकअप बनाना होता है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। और जी अनऑथराइज्ड सर। पर्सन की उस तक रिसाई नहीं होनी चाहिए। आ, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ ये है। और फिर हर जॉब जो भी है, लेकिन उसमें कुछ चीजें और भी होती हैं, जिससे आपने फर्जी क्वेश्चंस बताए, तो वो जी सर। जरूरी होते हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसे सवालात थे जिनके आपको जवाब नहीं आए थे? अच्छा सर, आपने मुझे एक बात, आपने अपने इंटरव्यूज में एक बात कही है कि ज्यादा डिटेल आंसर आपने नहीं देना ना। तो हाँ। एक जगह पे उन्होंने मुझसे एक टेक्निकल सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मुझे चीज पता थी कि वो चीज क्या होती है। ठीक तो है। मैंने उसको काफी डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया, ऑल दो कि मेरा आंसर जो था वो जो रिलेटिव आंसर था वो बहुत शॉर्ट था, लेकिन जो मेरी डिस्क्रिप्शन थी रिगार्डिंग दैट टॉपिक वो मेरी क्लियर थी। यानी कि उसको मैंने अपने जेस्टर से ये शो किया कि आप जो पूछ रही हैं उसका नॉलेज तो मुझे है। ठीक है। नहीं, जो मैंने शॉर्ट कहा होगा ना, वो किसी वजह से कहा होगा। हर एक क्वेश्चन का हम शॉर्ट आंसर नहीं दे सकते, और हर एक का लेंथी भी नहीं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का है, जी बात क्या सर। हो रही है। तो एक दूसरा मुझे ये बताया, मैं बड़ा हैरान हूँ, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आई थी तो कितने दिन आपके पास रह गए थे? सर 20 डेज थे मेरे पास, लेकिन आपका चैनल मुझे बहुत लेट मिला। अच्छा, यानी कि 20 डेज आपने तैयारी करती रही है कहीं ना कहीं से? जी कहीं ना कहीं से सर मैं करती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजर रोल जो प्ले किया है ना वो आपकी आपकी वीडियोस ने मेरे लिए किया है। ठीक है। तो क्योंकि सर एक तो इंसान को पता चल जाता है कि आपसे क्वेश्चनिंग कैसे पूछी जाएगी, आपने बैठना कैसे है, किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आप हर चीज बहुत डिटेल से बताते हैं ना। डूज एंड डोंट आपने बताए हुए थे कि क्या आपने करना है और क्या आपने नहीं करना। हाँ, और उसको अमल करके कॉन्फिडेंस के साथ अगर किया जाए तो एग्जीक्यूट हो जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल सर ऐसा ही है। अच्छा जी, लास्ट में मुझे कोई अपने सुनने वालों के लिए कोई टिप्स और ट्रिक्स कुछ भी आप कहना चाह रही हैं तो वो बता दें उनको। सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप तो अपनी पूरी एफर्ट करते हैं। जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, सक्सेस स्टोरीज जो देखी हैं सबकी, और जो क्वेश्चन सर आप जितने क्वेश्चंस आपने जो जिस तरह से बताए थे ना सर, मैं आपको कहूंगी अगर मुझसे 37 क्वेश्चंस पूछे हैं ना, तो 15 या 12 आपके बताए हुए क्वेश्चंस ही आए हैं। हालांकि आपने ना मुझसे कभी इंटरेक्ट किया है, ना आपको पता था कि मेरे कॉज लेटर में क्या लिखा हुआ है, ना मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता थी। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि जो आपसे ट्रेनिंग ले भी रहे ना, तो वो सिर्फ आप पर रिलाय करके, और अल्लाह ना करे अगर वो इंटरव्यू में फेल हो जाते तो वो आपको ब्लेम ना दे। मतलब वो खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी चैट जीपीटी से हेल्प लें, एआई से हेल्प लें। वो खुद ही से क्रिटिकल थिंकिंग करके क्वेश्चन जनरेट करें कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, कौन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे। हाँ, खुद जो है ना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी जहानत है कि आपने खुद से उन वीडियोस में से अपने लिए क्वेश्चन ढूंढे हैं। आपको पता था कि कौन से मेरे लिए। नहीं तो मैंने तो ये कभी करवाया ही नहीं, मुझे तो मैंने सुना भी पहली जी बार। सर आपने कभी नहीं कहा हाँ। है। ठीक है। और दूसरा, खुद से जो मेहनत होती है, जो खुद अंदर क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होता है आपका केस किस तरह का, आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, तो कहाँ से आप फंस सकते हैं वो आपको पता होता है। तो लिहाजा उस पर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। लेकिन सर थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, बहुत ज्यादा आपकी दिली मुरादें पूरी करे। मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं सर से जरूर एक ना एक दिन बात करूंगी और सर को मैं ये बताऊंगी कि आप ऐसे मतलब कुछ लोग जो आपके सामने होते हैं उनके लिए तो आप हेल्प करते ही हैं, उनके तो आप एंजल हैं ही, लेकिन मेरी लाइफ में भी आपने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। और मैं आपको चाहती थी कि मैं शुक्रिया। सामने आऊं और आपको बताऊं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जितनी दुआएं दी, अल्लाह आपको खुश रखे। आप जिस मकसद के लिए जा रही हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन आमीन मैं सर। यहाँ वीडियो एंड करता हूँ। बस मैं दुआई दे सकता हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।